केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। भारत के दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि मोदी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आते और भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्वतंत्र नीति से कई देशों को प्रभावित किया है। ये दौरा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम देने वाला माना जा रहा है, जिसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी सहयोग पर अहम चर्चाएं हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइन ने क्रू ड्यूटी नियमों, तकनीकी गड़बड़ियों और स्टाफ की कमी के चलते 550 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान दिखे। डीजीसीए ने एयरलाइन से स्पष्टीकरण मांगा है और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 2025 के आज 5वें दिन में विपक्ष ने राजधानी दिल्ली एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विदेशी मेहमानों, खासकर व्लादिमीर पुतिन सहित के आने पर विपक्षी नेताओं को उनसे मिलने की अनुमति नहीं देती, जबकि ये पहले की परंपरा रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया। विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर के बाहर मास्क पहनकर और बैनर लिए हुए प्रदूषण के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रही और सरकार को इस आपात स्वास्थ्य स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सदन की कार्यवाही के दौरान कई विधेयकों और अन्य प्रस्तावों पर बहस हुई, लेकिन प्रदूषण और विदेश मेहमानों से जुड़े प्रोटोकॉल विवादों ने सरकार तथा विपक्ष के बीच गर्माहट बनाए रखी। उत्तराखंड में इस समय किसान बारिश न होने और बढ़ती ठंड के कारण गहरी चिंता में हैं। लगातार शुष्क मौसम से खेतों की नमी खत्म हो गई है, जिससे फूलों और सब्जियों की बढ़वार रुक गई है। ठंड की तीव्रता बढ़ने से पौधों में रोग लगने और कलियों के झड़ने की समस्या भी सामने आ रही है। किसानों के अनुसार यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो इस सीजन की उपज में 40% तक कमी आ सकती है, जिसका सीधा असर उनके आय पर पड़ेगा। खेतों में लगी गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर और फूल खेती की प्रमुख प्रजातियां सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। फसल कम होने का अर्थ है कि आने वाले दिनों में मंडियों में सब्जियों और फूलों की कीमतें बढ़ सकती हैं। किसान सरकार से सिंचाई सहायता, फसल सुरक्षा उपाय और मौसम आधारित राहत योजनाओं की मांग कर रहे हैं, ताकि नुकसान को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। पौड़ी में उत्तराखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बताया गया है कि एक गुलदार ने एक पुजारी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इससे गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने इस घटना के खिलाफ तीव्र आक्रोश दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को गांव के लोगों ने गाली नारे लगाते हुए घेरा और मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब स्थिति गंभीर हुई तो वन कर्मियों को कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो बाहर न आ सके। इस पूरे मामले में सुरक्षा, जंगल मानव संघर्ष और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। देहरादून में अब नगर प्राधिकरण ने कूड़े कचरे से निपटने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब शहर व आसपास की नदियों व नालों में कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत ड्रोन से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और यदि कोई व्यक्ति नदी या नाले में वेस्ट फेंकते पाया गया तो तुरंत नियंत्रण कक्ष की टीम सतर्क हो जाएगी। इसके बाद टीम सीधे कार्रवाई करेगी ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और डंपिंग रोकने में मदद मिले। जया बच्चन के उस बयान को लेकर चर्चा चल रही है जिसमें उन्होंने कहा कि पैपेराजी यानी पब्लिक फोटो लेने वाले फोटोग्राफर्स को वो मीडिया नहीं मानती। इस बयान पर भूतनाथ मूवी के डायरेक्टर ने प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार पैप्स के अंदर कोई मान मर्यादा नहीं होती और उन्होंने कहा कि ऐसे फोटोग्राफर्स की मानसिकता घातक हो सकती है। उनके मुताबिक जब व्यक्ति की निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है तो वह न केवल असहज बनाता है बल्कि सामाजिक मर्यादा और निजी आज़ादी की भावना को भी चोट पहुंचाता है। इस बयान से एक बार फिर ये सवाल उठ गया है कि क्या पैपेराजी पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं और सार्वजनिक हस्तियों की निजी जीवन सुरक्षा और सम्मान का अधिकार कहाँ समाप्त होता है। नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बीकॉम ग्रेजुएट हैं और भारत में कई दिग्गज नेताओं जैसे अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर चुके हैं। उनके जाने से प्रसार भारती में एक दशक से अधिक समय से जारी बदलावों और उन नीतिगत पहलों पर असर की संभावना जताई जा रही है। उनका प्रस्थान मीडिया परिसर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कई आलोचक और समर्थक दोनों ही जानना चाहते हैं कि अगले अध्यक्ष पर उनकी विरासत कैसे आगे चलेगी। सेंसेक्स 159 अंक की तेजी के साथ 85,265 पर बंद हुआ। आज बाजार में मुख्यतः आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में बढ़त रही। साथ ही मीशो के आईपीओ को निवेशकों ने जोश जोश से अपनाया। 2 दिन में ये आईपीओ 6 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर शेयर बाजार में बेहतर सेंटिमेंट ने निवेशकों के भरोसे को बढ़ाया और टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट से जुड़े शेयरों ने रौनक लौटाई। इंटरनेशनल T20 मैच में अबू धाबी नाइट्स ने शारजहां वॉरियर्स को 39 रनों से हरा दिया।
मैच में अबुधाबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन का बड़ा लक्ष्य सेट किया। टीम की पारी में लिविंगस्टन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नाबाद 82 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए शारजाह की टीम 194 रन ही बना सकी, जिससे मैच अबुधाबी के नाम रहा। इंडिया नेपाल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के एक T20 मैच में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 95 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। कप्तान तुषार पॉल ने 66 रन बनाकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से टीम का मनोबल काफी बढ़ा है और दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्साह और खेल भावना को भी झटका लगा है। हर्षित राणा पर आईसीसी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट दिया है। आरोप है कि पहले वनडे मैच में जब राणा ने ब्रेविस को आउट किया था, तब उन्होंने मैच के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा किया था, जिसे माना गया कि ये एक असम्मानितजनक इशारा था। इस घटना को खेल भावना के विरुद्ध समझा गया, इसलिए उन्हें दंड स्वरूप डीमेरिट पॉइंट दिया गया है, जिससे उनके रिकॉर्ड पर नकारात्मक अंक जुड़ गए हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।